एक बार फिर से हमारे क्लास में सभी लोगों का वेलकम किया जाता है। इस क्लास में हमारा टॉपिक कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के बारे में जानते ही हो। इसमें 6 कार्बन्स का बना हुआ एक रिंग रहेगा, CH2, 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 फिर से पर CH2 एंड CH2। और इस क्लास में हमें इसी मॉलिक्यूल के कन्फर्मेशन के बारे में थोड़ी सी बात करनी है। तो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर जरूरत पड़ने पर वैसे बना सकते हैं, या फिर अगर हम और जल्दी में है तो सिर्फ इतना बनाना भी काफी है। ठीक है, हम एक फ्लैट हेक्सागोनल रिंग बना करके, जैसे बेंजीन रिंग बनाते हैं, कुछ वैसा ही बना करके काम चला देते हैं। मेरा प्रश्न है, क्या ये साइक्लोहेक्सेन को बनाने का सही तरीका है? आंसर है नहीं। काम चलावी स्ट्रक्चर है ये, जहां भी जल्दी में है हम काम चला सकते हैं इस स्ट्रक्चर को बना करके, लेकिन ये साइक्लोहेक्सेन का सही प्रेजेंटेशन नहीं है। क्यों सही प्रेजेंटेशन नहीं है? क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में अगर देखो कि किसी भी कार्बन को देखो, जैसे इसी को देखो, तो ये कार्बन क्या है, दो तरफ, इधर भी एक कार्बन से कनेक्टेड है, इधर भी एक कार्बन से कनेक्टेड है, साथ ही साथ इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन एटम्स भी कनेक्टेड है। मतलब कार्बन ने कुल मिला करके 4 बॉन्ड्स बनाए हैं। और 4 बॉन्ड्स बनाने का मतलब इसको इस कार्बन के ऊपर जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। और टेट्राहेड्रल होने का मतलब बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट या उसी के आसपास होने चाहिए। और जब हम ऐसे बनाते हैं तो ये एंगल हो जाता है 120 डिग्री, ये एंगल हो जाता है 120 डिग्री, ये सब 120 डिग्री के एंगल जो सही नहीं है। इट मींस ये स्ट्रक्चर हम रिएक्शंस में रफली बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां साइक्लोहेक्सेन को सही तरह से प्रेजेंट करने की बात आती है कि क्या यही साइक्लोहेक्सेन का शेप है, क्या ये ऐसा ही दिखता है साइक्लोहेक्सेन, तो ऐसा नहीं, साइक्लोहेक्सेन ऐसा नहीं दिखता है। ओके, साइक्लोहेक्सेन ऐसा नहीं दिखता है। साइक्लोहेक्सेन को समझने के लिए हमें कुछ चित्र से बनाने पड़ेंगे। और सबसे पहला हम बनाएंगे साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मेशन। साइक्लोहेक्सेन कुछ इस तरह के कन्फर्मेशन में पाया जाता है। ये देखो, यहां पर 6 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन ये सभी एक प्लेन में नहीं है। ये वाला कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम और ये वाला कार्बन एटम, ये चारों एक प्लेन में माने जा सकते हैं। ठीक है, अगर इन चारों को हम ऐसे मिला दें तो एक जो है प्लेन तैयार हो जाता है। और ये कार्बन एटम क्या है, इस प्लेन के थोड़ा नीचे है, और ये वाला कार्बन एटम इस प्लेन के थोड़ा ऊपर है। साइक्लोहेक्सेन ने ऐसा शेप क्यों अडॉप्ट किया है? तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए अडॉप्ट किया है ताकि उसके बॉन्ड एंगल्स जो है मेंटेन रहे। प्लेनर शेप में उसका बॉन्ड एंगल मेंटेन नहीं हो सकता, मतलब ये साइक्लोहेक्सेन का सही शेप या सही प्रेजेंटेशन नहीं है। और वो जो हमने बनाया था, सॉरी लाइंस भी हमने उसी में खींच दी, ये है साइक्लोहेक्सेन का सही रिप्रेजेंटेशन। साइक्लोहेक्सेन इस तरह के शेप में पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मेशन है। ठीक है, बनाना कैसा है, 1 2 3 4 एटम प्लेन में होंगे, और एक प्लेन के ऊपर होगा, एक प्लेन के नीचे होगा। शुरू में जब कॉपी में बना हो तो ये सही नहीं बनेगा, कभी टेढ़ा बनेगा, कभी सीधा बनेगा, लेकिन उतना अच्छा बनता नहीं है। तो इसको बनाने के लिए भी हम कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स तुमको दे देते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 सिंपल पैरेलल लाइंस ऐसे खींच लो। अब इसके बाद सिर्फ इन दोनों को कनेक्ट करना है। तो मिडवे से थोड़ा सा इधर की तरफ, या थोड़ा सा इधर की तरफ भी जा सकते हो, मिडवे से थोड़ा इधर या थोड़ा उधर जा करके इस तरह से एग्जैक्टली बीचों बीच नहीं होना चाहिए पॉइंट, थोड़ा सा बीच से दाएं बाएं होना चाहिए। इसी तरह से अगर इसको यहाँ बनाए तो पॉइंट यहाँ भी बना लो, बस इसको ऐसे मिला दो। ओके, और ये जो है हमारा साइक्लोहेक्सेन का प्रेजेंटेशन या चेयर कन्फर्मेशन तैयार। अब इस कन्फर्मेशन में कुछ और भी चीजें हमें देखनी है। जैसे अगर हम साइक्लोहेक्सेन को बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं, CH2 CH2 CH2, मतलब कि जितने भी कार्बन हैं सभी कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। ओके, और जो चेयर कन्फर्मेशन हमने अभी बनाया, इसमें अभी हमने सिर्फ कार्बन की बात की है, हाइड्रोजन की बात नहीं की। ये 6 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3
4 5 6 हाइड्रोजन कहाँ गया? तो डेफिनेटली हाइड्रोजन है वहीं पर, हमने भी दिखाया नहीं है। हाइड्रोजन को कैसे दिखाते हैं वो ध्यान से देखते हैं। एक बॉन्ड यहाँ पर सीधा ऊपर की तरफ खींचना है और यहाँ पर सीधा नीचे की तरफ, करेक्ट। इस तरह से यहाँ भी एक बॉन्ड सीधा नीचे की तरफ और एक सीधा ऊपर की तरफ, और इस पॉइंट पर भी एक बॉन्ड सीधा ऊपर की तरफ, जो ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, उसमें ऊपर की तरफ खींचना है, और जो नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है उसमें नीचे की तरफ खींच देना है। तो ये देखो, ये ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है जबकि ये नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो बस जिस डायरेक्शन में इंडिकेशन है उसी डायरेक्शन में खींच देना है, कुछ ज्यादा उसमें 3-5 नहीं करना है। तो 6 बॉन्ड हमने खींच लिए। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन नहीं है, तो अभी हमने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड बनाना और बाकी। दूसरा वाला बॉन्ड कैसे बनाएंगे? एक बॉन्ड यहां पर ऐसे और यहां पर ऐसे, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, और भी बॉन्ड्स बनाओगे तो यहां पर ऐसे, फिर यहां पर ऐसे, और यहां पर ऐसे और यहां पर ऐसे। तो कुछ बॉन्ड्स इस तरह से बनाते हैं, कुछ बॉन्ड्स इस तरह से बनाते हैं, और इन दोनों को एक साथ मिला दे तो टोटल स्ट्रक्चर जो है साइक्लोहेक्सेन का कुछ ऐसा हो जाएगा। एक बॉन्ड इस तरह से रहेगा और दूसरा बॉन्ड इस तरह से, करेक्ट। और एक बॉन्ड इस तरह से होगा, दूसरा बॉन्ड इस तरह से। एक बॉन्ड इस तरह से रहेगा ऊपर की तरफ, दूसरा बॉन्ड थोड़ा ऐसे टेढ़ा रहेगा। यहाँ पर एक बॉन्ड हम इस तरह से बनाएंगे, एक बॉन्ड को ऐसे बनाएंगे, एक बॉन्ड को इस तरह से ठीक ऊपर की तरफ और एक बॉन्ड को ऐसे बनाएंगे। ये वाला बॉन्ड ठीक ऐसे और ये वाला बॉन्ड ठीक ऐसे। तो ये है साइक्लोहेक्सेन को अच्छे से बनाने का तरीका। और जो बॉन्ड्स ऐसे हैं ठीक ऊपर की तरफ या ठीक नीचे की तरफ जा रहे हैं उनको हम एक्सियल बॉन्ड्स बोलते हैं, और जो इस तरह से टेढ़े मेढ़े स्टाइल में बने हुए हैं इनको हम इक्विटोरियल बॉन्ड्स बोलते हैं। तो अब हम इनको 2 नाम दे दिए, एक्सियल एंड इक्विटोरियल। तो ये बॉन्ड एक्सियल इक्विटोरियल, एक्सियल इक्विटोरियल, एक्सियल इक्विटोरियल, एक्सियल इक्विटोरियल, एक्सियल इक्विटोरियल, एक्सियल। तो ये है साइक्लोहेक्सेन को बनाने का स्टैंडर्ड तरीका। ये कार्बन है और यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। यहाँ क्या है? इन सब पोजीशंस पर हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है। तो 6 हाइड्रोजन इक्विटोरियल है और 6 हाइड्रोजन एक्सियल है, करेक्ट। तो इस तरह से हम साइक्लोहेक्सेन को बना सकते हैं। खास बात, इस साइक्लोहेक्सेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और इसी चैप्टर के सबसे पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी कहीं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो वहां पर फ्री रोटेशन होता है। इथेन का कन्फर्मेशन हम लोगों ने बनाया था। इस फ्री रोटेशन के चलते जो है मॉलिक्यूल का कन्फर्मेशन चेंज होता रहता है। ये इथेन का स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। जब इसको हम थोड़ा रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इस हाइड्रोजन को रोटेट करके यहाँ तक ला दिया जाए तो इसके ठीक पीछे छुप जाएगा, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा मॉलिक्यूल को टेढ़ा रखेंगे ताकि जो है वो दिखाई पड़ता रहे। तो ये सारी बातें जो है हमने काफी डिटेल में करी। तो जहां भी सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, वहां पर फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है या रोटेशन पॉसिबल होता है। अगर फ्री रोटेशन नहीं तो थोड़ा बहुत रोटेशन तो पॉसिबल होगा ही होगा। रिंग आने से रोटेशन पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। तो हम ये कहेंगे कि रिंग आने पर फ्री रोटेशन नहीं होगा, लेकिन रोटेशन जरूर होगा। रोटेशन को हम पूरी तरह से नहीं रोक पाएंगे। हो सकता है 1 ही डिग्री का रोटेशन हो सकता है, 2 डिग्री का रोटेशन हो सकता है, कुछ में 50-60 डिग्री का रोटेशन हो, लेकिन बिल्कुल फ्री रोटेशन ऐसा पॉसिबल नहीं भी अगर है तो थोड़ा बहुत रोटेशन हो सकता है। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो रोटेशन होगा, फ्री होगा या नहीं होगा लेकिन रोटेशन होगा। तो ये साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल में भी वही बात है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सब जगह रोटेशन होते रहते हैं। और रोटेशन होने से क्या होगा? मॉलिक्यूल का कन्फर्मेशन चेंज होता रहता है। अगर रिंग 6 मेंबर से कम का है, जैसे 5 मेंबर रिंग है या फिर 4 मेंबर रिंग है, 3 मेंबर रिंग है, तो रोटेशन में काफी प्रॉब्लम होती है। लेकिन 6 मेंबर रिंग में बड़े आराम से रोटेशन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रोटेशन होगा और रोटेशन का रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि
ये है हमारा साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मेशन, और जब रोटेशन होगा तो ये कन्फर्मेशन चेयर से बोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। रफली बनाए तो कुछ ऐसे बना सकते हैं कि चेयर कन्फर्मेशन से क्या हो जाएगा, बोल्ट कन्फर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। किया कैसे, हमने कुछ नहीं करना। ये जो नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है, तो ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, प्लेन है। ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ है और ये वाला हिस्सा क्या है, नीचे की तरफ। बस इस हिस्से को यहाँ से ऐसे मोड़ो और ऊपर कर दो। यहाँ से बस इसको जस्ट मिटा रहे हैं और मिटा करके थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे लिख दे रहे हैं। ये हमारा एक बोर्ड जैसा दिखने लगे। ठीक है, पहले कैसा था, कुछ ये बीच वाले लाइन्स को हटाते हैं, पहले कैसा था, कुछ इस तरह से था, चेयर स्टाइल में था। अभी कैसा है, हम इसको नहीं देखेंगे कैसा हो जाएगा, वो बोर्ड स्टाइल में हो जाएगा। और ये होता कैसे है, सिंपल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन के कारण ये पॉसिबल होता है कि रोटेशन होता रहता है। रोटेशन से चेयर बोर्ड में और बोर्ड चेयर में दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा चेयर कन्फर्मेशन। और ये हुआ हमारा, पहले हम चेयर कन्फर्मेशन ही बना लेते हैं एक बार, और फिर चेयर कन्फर्मेशन में इसको हम यहाँ से मिटा करके इसको वैसे बना लेते हैं। ये हो गया हमारा बोर्ड कन्फर्मेशन। चेयर और बोर्ड एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। कैसे चेंज हो सकते हैं, तो वो चेंज हो सकते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से। अब ये रोटेशन को समझने के लिए भी हमें कुछ करना होगा। तो पहले ये समझना है तुम्हें कि साइक्लोहेक्सेन दो मेजर कन्फर्मेशंस में पाया जाता है, चेयर कन्फर्मेशन और बोर्ड कन्फर्मेशन। अब इसके बाद थोड़ा ध्यान से समझना है कि कैसे ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। उसके लिए हम इस मॉलिक्यूल को थोड़ा और पास से देखेंगे। अगर ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ठीक है, ठीक इस लाइन के सीध में यहां से तुम देखो, और ये वाला जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ठीक है, ठीक इसके सीध में यहां से देखो। दो आंखें होती है सबके पास, तो एक आंख से इस वाले पर देखो, एक आंख से इस वाले पर देखो, तो कैसा ये दिखाई पड़ेगा, ये कार्बन तुम्हें दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये वाला कार्बन उसके पीछे छूट जाएगा। ये कार्बन दिखाई पड़ेगा और ये वाला कार्बन उसके पीछे छूट जाएगा, करेक्ट। और ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ दिखाई पड़ेगा, और क्या क्या दिखाई पड़ेगा, ये हाइड्रोजन थोड़ा नीचे की तरफ दिखाई पड़ेगा। ये दोनों कहाँ दिखाई पड़ेंगे, ये कहाँ दिखेगा, ये बॉन्ड कहाँ दिखेगा, जरा सोचो ध्यान से। हमारा कहना है कि ये सिचुएशन कुछ तुम्हें इस तरह से दिखाई पड़ेगा। तो इसको ध्यान से देखो, पहचानने की कोशिश करो। जैसे हमने इथेन में कन्फर्मेशन बनाया था, कुछ वही चीज बना रहे हैं, लेकिन इस बार दो कन्फर्मेशंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इस बार एक सिंपल कन्फर्मेशन नहीं है, बल्कि दो कन्फर्मेशन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इस कार्बन पर कन्फर्मेशन, इस कार्बन पर कन्फर्मेशन। तो यहाँ पर 6 कार्बन एटम्स पहले पहचानो। ये कार्बन एटम, उसके पीछे दूसरा कार्बन एटम होगा, ये तीसरा कार्बन एटम, ये चौथा कार्बन एटम, ये पांचवा कार्बन एटम, और उसके पीछे छठवां कार्बन एटम। यहाँ पर जो दो कार्बन एटम से आगे पीछे, यहाँ पर जो दो कार्बन एटम से आगे पीछे, ये चारों एक प्लेन में है। ये वाला कहाँ है, प्लेन से नीचे की तरफ। ये वाला कहाँ है, प्लेन से ऊपर की तरफ। जैसा यहाँ पर है वैसा ही यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर ये और ये चारों प्लेन में है, एक नीचे है, एक ऊपर है। तो ठीक वही चीज यहाँ पर, ये यहाँ पर दो कार्बन एटम्स और यहाँ पर दो कार्बन एटम्स, ये चारों प्लेन में है। ये वाला ऊपर की तरफ है, ये वाला नीचे की तरफ है। हाइड्रोजन्स को भी समझो, ये हाइड्रोजन्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं। इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन, मतलब ये CH2 है। ओके, तो हम इसको एक्सेस यहाँ पर CH2 लिख दे रहे हैं। इसके हाइड्रोजन्स अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं, CH2। इसी तरह से ये वाला कार्बन जो है, इसको भी हम CH2 लिख दे रहे हैं, ठीक है। और
इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होंगे, देखो फ्रंट वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहे हैं। इसके पीछे इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो बैक वाले कार्बन पर देखो 2 हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी फ्रंट वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, बैक वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन। और ये कंफर्मेशन कैसा है? ये स्टैगर्ड कंफर्मेशन है, ठीक है। इसमें रोटेशन पॉसिबल है, इसको हम रोटेट कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ लिंक है, इसीलिए रोटेशन कुछ इस तरह से हुआ कि दोनों एक दूसरे के साथ रोटेट कर सके। ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट रोटेट करेंगे और रिंग टूट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ इस तरह से कोऑपरेटेड रोटेशन होगा कि ये रिंग टूटने ना पाए। तो जब ये रोटेट होगा तो दोनों कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट होंगे, करेक्ट। तो हम इसको ऊपर पहुंचाना चाहते हैं, तो रोटेशन कैसे करना होगा हमें? इसको इधर से ऊपर की तरफ ले जाया जाए, तो इसको इधर से उठा करके ऊपर की तरफ ले जाया जाए, तो ये CH2 ऊपर ठीक इस CH2 के ऊपर पहुंच जाएगा। जब ये CH2 ठीक इस CH2 के ऊपर पहुंचेगा तो ये हाइड्रोजन ठीक इस हाइड्रोजन के ऊपर पहुंच जाएगा, ये हाइड्रोजन ठीक इस हाइड्रोजन के ऊपर पहुंच जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन ठीक इस हाइड्रोजन के ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से अगर हम सब कुछ बना दें तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? बोर्ड पर हमारे जगह की थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है, इधर बना लेते हैं। ये हमारा पहला वाला गोला, दूसरा वाला गोला, पीछे वाले कार्बन को अपनी जगह कांस्टेंट रखे हुए हैं। ये रहा हमारा पीछे वाला कार्बन, इस पर CH2 भी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ऐसा बना दिया, समझ लेना कि यहाँ CH2। ये वाला कार्बन ठीक इसके ऊपर पहुंच गया है, तो अगर एग्जैक्टली इसके ऊपर ड्रॉ कर दे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ करना होगा। तो हम उसको थोड़ा सा उससे ऊपर कर देते हैं, कुछ ऐसा, ओके। अच्छा बन नहीं पाया और मेहनत करना होगा। ये फ्रंट कार्बन हो गया, बैक कार्बन भी इसी जगह है, और हाइड्रोजन्स भी होंगे, और ये इधर है, तो ये थोड़ा सा इधर बनाएंगे, थोड़ा सा इधर बनाएंगे। और इस कंफर्मेशन को जरा ध्यान से देखो और सोचो कि क्या इसमें रोटेशन करके ऐसा बनाना पॉसिबल है? तो आंसर है यस, पॉसिबल है। बस हुआ क्या है, ये CH2 यहाँ से रोटेट, मतलब इसको हमने इस तरह से रोटेट किया तो ये CH2 ठीक इसके ऊपर पहुंच गया है, और इसके ऊपर पहुंच गया तो ये कंफर्मेशन हो गया। इसमें क्या है, ये 2 कार्बन एटम, मतलब आगे वाला और पीछे वाला, यहाँ पर भी 2 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम जो है एक प्लेन में है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये चारों एक प्लेन में है, और ये वाला कार्बन एटम प्लेन से ऊपर है, पीछे वाला कार्बन एटम ये भी प्लेन से ऊपर है। तो ये हमारा बोर्ड कंफर्मेशन है, एक तरह से ये चेयर कंफर्मेशन, ये बोर्ड कंफर्मेशन। फिर से रोटेशन होगा, ठीक है, अभी आगे वाले रिंग पर रोटेशन हुआ था, फिर से पीछे वाले रिंग पर रोटेशन कर दो, तो पीछे वाला कार्बन एटम ये क्या है, यहाँ से मूव करते हुए पीछे नीचे यहाँ तक आ सकता है, और रोटेशन किया तो क्या हो गया हमारा, पीछे वाला कार्बन एटम को नीचे ला, फ्रंट वाला ऊपर है, पीछे वाला कार्बन एटम नीचे आ गया। तो फिर से देखो हमारा, बाकी हाइड्रोजन वगैरह अपना लगा दो, तो फिर से हमारा चेयर कंफर्मेशन दोबारा बन गई। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमारा जो पीछे वाला कार्बन था ऊपर है और आगे वाला कार्बन नीचे है। इसमें क्या है, आगे वाला कार्बन ऊपर पहुंच चुका है, पीछे वाला कार्बन नीचे हो गया। तो चेयर फॉर्म, फिर बोर्ड फॉर्म, फिर चेयर फॉर्म, फिर बोर्ड, फिर चेयर, फिर बोर्ड, फिर चेयर, ये रोटेशन होता रहेगा और बोर्ड और चेयर एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे। तो यही है साइक्लोहेक्सेन का कंफर्मेशन, कि साइक्लोहेक्सेन मेनली चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो कन्वर्ट होकर के बोर्ड में बदल सकता है। तो बोर्ड और चेयर एक दूसरे में बदलते रहेंगे, बोर्ड से चेयर, फिर चेयर से, सॉरी, चेयर से बोर्ड, फिर बोर्ड से चेयर, फिर बोर्ड, फिर चेयर, ये होता रहेगा। और अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, स्टैगर्ड कंफर्मेशन है, चेयर जब भी रहेगा स्टैगर्ड होगा, और बोर्ड में क्या है, ये इक्लिप्स्ड है। तो हम जानते हैं कि इक्लिप्स कंफर्मेशन कम स्टेबल होता है। यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन में रिपल्सन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में रिपल्सन है, इन सब में रिपल्सन है, CH2 CH2 में रिपल्सन है, और इस रिपल्सन की वजह से ये कम स्टेबल होगा और ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो
तो अगर हमारे पास 1000 साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल्स मौजूद हो तो 1000 में से 900 या 950 मॉलिक्यूल्स जो है वो इस तरह से रहना पसंद करेंगे, ज्यादा स्टेबल फॉर्म में, और बहुत कम मॉलिक्यूल इस फॉर्म में रहना पसंद करेंगे। तो अगर हमारे पास एक बॉटल में साइक्लोहेक्सेन है तो उसमें ढेरों मॉलिक्यूल्स होंगे, उन ढेरों मॉलिक्यूल्स में से ज्यादातर मॉलिक्यूल्स चेयर फॉर्म में रहना पसंद करते हैं और बहुत कम मॉलिक्यूल बोर्ड फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज है कि ये रुका नहीं हुआ है प्रोसेस, ये लगातार एक दूसरे में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। किसी भी समय हम देखेंगे तो हमेशा चेयर फॉर्म ज्यादा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि जो चेयर में है वो चेयर में पड़ा रहेगा, जो बोर्ड में है वो बोर्ड में पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं होता है, बल्कि मॉलिक्यूल्स अपना कंफर्मेशन लगातार बदलते रहते हैं। जो अभी बोर्ड है वो थोड़ी देर बाद चेयर हो सकता है, जो चेयर है वो थोड़ी देर के बाद बोर्ड हो सकता है। तो ये हमें समझना है। इसके अलावा एनर्जी की भी थोड़ी सी बात करेंगे। जो स्टेबल है उसकी एनर्जी कम होगी, जो कम स्टेबल है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इसके अलावा दो और कंफर्मेशन हमको इसमें पहचानने हैं, ठीक है। इस CH2 को हम रोटेट करते हैं तो ये उठ करके यहाँ से ठीक यहाँ इसके ऊपर आ जाता है। जब तक ये यहाँ पर है हमने इसको चेयर कहा, जब ये यहाँ पर ठीक इसके ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पर तो हमने इसको बोर्ड कहा। लेकिन थोड़ा इंटरमीडिएट सिचुएशन में सोचो, ये CH2 यहाँ और यहाँ के ठीक बीच में यहाँ पर पहुंचा हुआ है, तब ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, ओके। और ये सोचो कि ये यहाँ पर एग्जैक्टली पहुंचा नहीं है बल्कि थोड़ा सा पीछे यहाँ पर कुछ है, तब इसको हम क्या कहेंगे। दो और नाम हमें तुमको बताने हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। ये पोजीशन क्या है, ठीक इन दोनों के बीचों बीच है, और ये पोजीशन क्या है, इससे ठीक थोड़ा सा पहले है। इस पोजीशन पर जब ये वाला CH2 ग्रुप पहुंचा रहेगा तो इसको हम बोलते हैं हाफ चेयर, तो इसको बोलते हैं हाफ चेयर। और जब ये यहां पर पहुंचा रहता है, अगर ये CH2 ठीक है CH2 के ऊपर पहुंच जाएगा तब तो ये बोट हो जाएगा, लेकिन बोट से जब थोड़ा सा पहले होता है, मतलब बोट जस्ट बनने ही वाला है, तो उस समय इसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड बोट। ट्विस्टेड बोट। तो हम लोगों को कुल मिलाकर के 4 कंफर्मेशंस पहचानने हैं, चेयर, बोट, और चेयर और बोट के ठीक मिडिल में हाफ चेयर, और बोट से ठीक थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद देखोगे तो ट्विस्टेड बोट हो जाएगा। तो 4 कंफर्मेशंस हमको पहचानने हैं। 4 में से 2 को तुमने समझ लिया कि चेयर क्या है, फुल्ली स्टैगर्ड है, बोट क्या है, फुल्ली इक्लिप्स्ड है। ये हाफ चेयर का क्या सिचुएशन है, हाफ चेयर में ठीक बीचों बीच में, ये वाला CH2 ठीक बीचों बीच में। तो अगर इन सबको हम एक सिंगल स्ट्रक्चर में ड्रॉ करने की कोशिश करें तो क्या देखोगे तुम, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है, करेक्ट। इसको मोड़ करके ऊपर पहुंचाना है, तो जब ये ऊपर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। जब ये इस पोजीशन पर था तब क्या है, ये चेयर था, और जब ये यहां पहुंच गया तब क्या हो गया, ये बोट हो गया। हमने रोटेशन किया, रोटेशन करके इसको ऊपर की तरफ मोड़ गया थोड़ा सा, तो यहाँ चेयर था और ये यहाँ तक पहुंचते पहुंचते बोट हो गया। बोट से थोड़ा पहले सोचो, जब ये यहीं पर पहुंचा हुआ है तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये इसको हम कहेंगे ये हमारा ट्विस्टेड बोट है। ट्विस्टेड बोट। जब ये इन दोनों के ठीक मिडिल पॉइंट पर आएगा तब कैसा सिचुएशन होगा, तब कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, ये वाला सिचुएशन। ये कार्बन जो है मतलब CH2 ग्रुप ठीक ऊपर नहीं पहुंचा, इन दोनों के ठीक बीच में, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐसे। और इस पोजीशन पर जब मॉलिक्यूल होगा तो इस पोजीशन पर मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे ये क्या है, हाफ चेयर है। अब हमें ये सोचना है कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है और कौन सबसे कम स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो चेयर ही होता है। सबसे कम स्टेबल कौन है, तो हमारा कहना है कि जो हाफ चेयर वाला सिचुएशन है वो सबसे कम स्टेबल है। रीजन क्या है कि जब ये ठीक बीचों बीच होगा तो देखो, एक कार्बन एटम, दूसरा कार्बन एटम, तीसरा कार्बन एटम, चौथा कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम्स तो प्लेन में थे ही पहले से ही। ये 5वां कार्बन एटम भी ठीक इनके प्लेन में आ जाएगा, तो सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 5 कार्बन एटम्स जो है बिल्कुल एक प्लेन में हो जाएंगे।
एक कार्बन एटम कुछ इस तरह से ऊपर गिरेगा, ये कुछ ऐसा सिचुएशन होगा। ये है हमारा हाफ चेयर, ये है सबसे कम स्टेबल, क्योंकि जब 5 कार्बन एटम्स प्लेन में होते हैं तो ऐसी स्थिति में ये वाला बॉन्ड एंगल जो है 120 डिग्री हो जाएगा। मॉलिक्यूल बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगा, बहुत ज्यादा उसकी एनर्जी होगी, बहुत परेशानी में होगा, वो बहुत कम स्टेबल होगा, सबसे कम स्टेबल होगा इस पोजीशन पर। और बोर्ड और ट्विस्टेड बोर्ड में कौन ज्यादा स्टेबल है? तो अगर ध्यान दो तो बोर्ड में क्या सिचुएशन था? बोर्ड में सिचुएशन है स्टैगर्ड, करेक्ट। बोर्ड में सिचुएशन जो है हमारा स्टैगर्ड है, ठीक है। ये वाला कार्बन ठीक इस वाले कार्बन के पीछे है, मतलब आगे है, मतलब ये वाला आगे और ये वाला पीछे है। अगर थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दिया जाए तो जो रिपल्सन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब अगर दोनों एक दूसरे के ठीक आगे पीछे इस तरह से पड़े हैं तो रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा होगा। थोड़ा सा इसको ऐसे मोड़ दिया जाए तो रिपल्सन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और रिपल्सन कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बोर्ड में क्या है कि ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों कार्बन एग्जैक्टली एक दूसरे के सामने होते हैं, ठीक है। ये कार्बन और ये कार्बन एग्जैक्टली एक दूसरे के सामने होते हैं। और अगर ये थोड़ा सा नीचे रहे, यहाँ पर इस पोजीशन पर रहे, तो जैसे बना देते हैं, ये भी इसके लेवल तक पहुंच नहीं पाया है, ठीक है। तो जब नहीं पहुंच पाया तो डेफिनेटली थोड़ा सा नीचे है तो रिपल्सन भी कम होगा। तो जब दोनों एक दूसरे के ठीक सामने होंगे तो यहाँ पर जो भी ग्रुप मौजूद है, यहाँ पर जो भी ग्रुप मौजूद है, दोनों में स्ट्रॉन्ग आमने सामने का रिपल्सन होगा। लेकिन जब ये यहाँ तक पहुंचा नहीं है, थोड़ा सा नीचे है, तो क्या होगा? रिपल्सन जो होगा थोड़ा सा कम होगा। तो यहाँ पर ज्यादा रिपल्सन और यहाँ पर थोड़ा सा कम रिपल्सन है, इसीलिए बोर्ड की तुलना में ट्विस्टेड बोर्ड जो है वो थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है। तो चेयर और हाफ चेयर का कंपैरिजन आपस में करना है। ये हाफ चेयर बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, सबसे ज्यादा एनर्जी इसी के पास होगी क्योंकि 5 एटम्स प्लेन में चले जाते हैं। और इन दोनों में कंपैरिजन करना है कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। तो बोर्ड कम स्टेबल है, ट्विस्टेड बोर्ड ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि ये कार्बन जब दोनों ठीक आमने सामने पहुंच जाएंगे तो ऐसी स्थिति में ज्यादा रिपल्सन होगा और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और जब थोड़ा सा पीछे रह जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगी? रिपल्सन थोड़ा कम होगा, स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर तैयार करें तो हाफ चेयर सबसे कम स्टेबल, ठीक है, इसको हम दे देते हैं। और चेयर जो है सबसे ज्यादा स्टेबल, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उसको 1 नंबर दे देते हैं, करेक्ट। और जो सबसे कम स्टेबल है उसको 4 नंबर दे देते हैं, वो चौथे पोजीशन पर आएगा। और इन दोनों में 2 और 3 डिसाइड करना है, कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल। ये वाला ज्यादा स्टेबल है तो इसको हम दे देते हैं 2 नंबर और इसको हम दे देते हैं 3 नंबर। और एनर्जी के टर्म्स में बात करें तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, जो सबसे कम स्टेबल उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। इसी तरह से इन दोनों की एनर्जी जो है बीच में चलेगी। तो ये है हमारा साइक्लोहेक्सेन का कंफर्मेशन पर क्लास। साइक्लोहेक्सेन को हमको किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए। साइक्लोहेक्सेन में हाइड्रोजन एक्सियल होता है, साइक्लोहेक्सेन में हाइड्रोजन जो है इक्वेटोरियल होता है। और इसके साथ साथ हमको चेयर पहचानना है, बोर्ड पहचानना है, हाफ चेयर पहचानना है, ट्विस्टेड बोर्ड पहचानना है। और ये देखना है कि किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, कौन स्टेबल है, कौन स्टेबल नहीं है। और ये समझना है कि ये सब कुछ कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा रीजन है कि रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो इन सबको हमने रोटेशन से लिंक किया है। तो बात तो तुम्हारी समझ में आ ही गई होगी, लेकिन फिर भी बात को और क्लियर करने के लिए हम इस वीडियो के लास्ट में छोटा सा एनिमेशन देख रहे हैं, इसको एंजॉय करो। इस क्लास में हम चलते हैं साइक्लोहेक्सेन से रिलेटेड कुछ और भी छोटी मोटी चीजें हैं जिनको देखने के लिए हम फिर से मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक तो एनिमेशन एंजॉय करो। साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशंस को समझने के लिए ये हमारी तरफ से एक छोटा सा एनिमेशन। यहाँ पर सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन्स को पहचानो। 6 बॉल्स हमने 6 कार्बन एटम्स के लिए बना रखे हैं और सभी बॉल्स के साथ 2-2 बैगनी कलर के स्टिक्स जोड़ रखे हैं जो 2 हाइड्रोजन एटम को प्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले तो हमें ये कंफर्म करना है क्या सभी कार्बन एटम्स एक ही प्लेन में है। तो आंसर है नहीं, सभी एक ही प्लेन में नहीं है। चारों ग्रीन वाले एक प्लेन में माने जा सकते हैं, जबकि ये येलो वाला प्लेन से बाहर है और ये भी प्लेन से बाहर है। तो सिर्फ 4 कार्बन एटम्स प्लेन में है, जबकि 2 प्लेन से अंदर और बाहर है। और ऐसा इसलिए है ताकि कार्बन कार्बन
बॉन्ड एंगल जो है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है उसको टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास ही मेंटेन किया जा सके। अब दूसरा चीज़ तुम्हें ये समझना है कि ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मेशन है, ठीक है। और चेयर कन्फर्मेशन बोट कन्फर्मेशन में, फिर बोट कन्फर्मेशन चेयर कन्फर्मेशन में कन्वर्ट होता रहता है। तो ये चेयर जैसा दिखाई पड़ रहा है, ओके। अभी जब कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होगा तो ये बोट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जरा देखो, ये बोट में कन्वर्ट हो गया, फिर से रोटेशन हुआ, फिर से चेयर में कन्वर्ट हो गया। तो चेयर बोट, चेयर बोट, चेयर बोट, चेयर बोट, तो इस तरह से चेयर और बोट एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। और ये सब कैसे हो रहा है? रोटेशन के कारण हो रहा है। और रोटेशन इस वाले व्यू में तुम्हें अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो थोड़ा सा हम मॉलिक्यूल को घुमाते हैं। जरा इधर से ऐसे देखो, और अब जरा देखो चेयर और बोट कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड देखो रोटेशन हो रहा है, और उसी रोटेशन की वजह से ये बोट हो गया, फिर ये चेयर हो गया, ये बोट हो गया, फिर ये चेयर हो गया। हम कंफर्म करा देते हैं। देखो ये बोट है और ये चेयर है। चेयर को जरा एक बार पहचानो इस व्यू में, ओके। चेयर है, नो कन्फ्यूजन। और बोट को जरा पहचानो, ये बोट है, ओके, बोट। तो बोट एंड चेयर कैसे आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन रोटेशन के कारण ये सब पॉसिबल हो पा रहा है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता रहता है, उसी से चेयर कन्फर्मेशन और बोट कन्फर्मेशन एक दूसरे में बदलते रहते हैं। अब कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? तो देखो ये चेयर कन्फर्मेशन में क्या है, सभी एटम्स या सभी ग्रुप्स जो है एक दूसरे के स्टैगर्ड पोजीशन में है। स्टैगर्ड पोजीशन में रिपल्सन कम होता है और इसीलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और जब हमारा बोट कन्फर्मेशन आता है तो सभी जो है इक्लिप्स्ड हो जाते हैं, और इक्लिप्स्ड होने की वजह से स्टेबिलिटी जो है कम हो जाएगी और एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। फिर से हम एक बार बोल दे रहे हैं, ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। चेयर में स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होता है, इसीलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और बोट में इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होता है और इसीलिए स्टेबिलिटी कम होती है। और इन दोनों के बीच में दो कन्फर्मेशन हमें और भी पहचानने हैं, ट्विस्टेड बोट एंड हाफ चेयर। तो ये बोट है, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर दिया हमने, ओके, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, रिपल्सन थोड़ा सा कम हो जाएगा और सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बोट और ट्विस्टेड बोट में बोट वाला थोड़ा कम स्टेबल होता है, ट्विस्टेड बोट थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होता है। और चेयर और हाफ चेयर जरा देखो, ये है चेयर, और जब ये ठीक बीचों बीच में होता है, मतलब ऊपर पहुंचा नहीं है पूरी तरह से, ठीक बीचों बीच में है रोटेट करके, तो इसी को हम बोलते हैं हाफ चेयर। और हाफ चेयर में होता क्या है कि 5 एटम्स बिल्कुल एक प्लेन में होते हैं। ये जो 4 ग्रीन कलर के कार्बन एटम्स हैं, ये चारों, और ये जो येलो कलर वाला कार्बन एटम है, ये पांचों एक ही प्लेन में होते हैं। और एक ही प्लेन में होने की वजह से बॉन्ड एंगल पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट रह नहीं पाता है। इसके अलावा रिपल्सन भी काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पर, और इन सब वजहों से जो हमारा हाफ चेयर है ये सबसे कम स्टेबल होता है। तो हाफ चेयर, चेयर, बोट और ट्विस्टेड बोट, ये सब कहाँ से आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से आ रहा है। और एक बार हम सब कुछ तुम्हें हाइड्रोजन्स को हटा करके दिखाना चाहते हैं। ये हाइड्रोजन्स होने की वजह से कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम इन हाइड्रोजन्स को थोड़ी देर के लिए हटाते हैं ताकि देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पूरा फोकस रिंग पर हो सके कि कैसे रिंग किस तरह से मॉडिफाई हो रहा है। और कहीं हाइड्रोजन बचा है, एक हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ है, इनको भी हम हटाते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, अब कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये क्या है हमारा बोट कन्फर्मेशन, सॉरी चेयर कन्फर्मेशन, और जब रोटेशन हुआ तो बोट में कन्वर्ट हो गया। फिर से चेयर, फिर से बोट, फिर से चेयर, फिर से बोट आता जाएगा। और सबसे स्टेबल चेयर, बोट की स्टेबिलिटी कम है जब ये थोड़ा सा ट्विस्टेड पोजीशन में होता है, ओके, थोड़ा सा ट्विस्टेड हो जाता है कुछ इस तरह से। ट्विस्टेड बोट में स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि रिपल्सन कम हो गया। और हाफ चेयर कहाँ होगा, ये देखो, ये है हाफ चेयर, ओके, ये हमारा
हाफ चेयर है कि 5 एटम्स बिल्कुल एक प्लेन में है, 5 एटम्स बिल्कुल एक ही प्लेन में है, ये हाफ चेयर है, और एक एटम जो है प्लेन से बाहर है, और ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कन्फर्मेशन है। तो एनिमेशन यहीं पर हम ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब जो है साइक्लोहेक्सेन तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करेगा, कभी तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी कि कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। आराम से साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशन सब तुम बना सकते हो और किसी को भी समझा सकते हो कि कौन वाला ज़्यादा स्टेबल है, कौन वाला कम स्टेबल है, और ये कन्फर्मेशंस आपस में कन्वर्ट कैसे होते हैं।